पूछा है कि एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने नबी के रूप में बुलाया, उसे क्यों एक चरित्रहीन स्त्री से विवाह करने के लिए कहा गया? क्या प्रेम केवल उन्हीं से किया जाता है जो इसके योग्य हो, या फिर सच्चा प्रेम वह होता है जो विश्वासघात के बावजूद भी बना रहता है? यह कहानी केवल प्रेम, धोखा और क्षमा की नहीं, बल्कि यह परमेश्वर की अद्भुत योजना का रहस्य भी प्रकट करती है। जी हाँ, यह कहानी है होशे और गोमेर की। यह कहानी केवल एक नबी की व्यक्तिगत परीक्षा नहीं, बल्कि इज़राइल के लिए परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का प्रतीक है। यह एक रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा है, जिसमें विश्वासघात, पश्चाताप और परमेश्वर के अविनाशी प्रेम की झलक मिलती है। तो आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही जय मसीह की या आमीन जरूर कमेंट करिए, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने स्वयं के हृदय और परमेश्वर के अनंत प्रेम को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक शांत रात थी जब इस्राएल की भूमि पर घना अंधकार छाया हुआ था। समरिया के महलों में रोशनी थी, लेकिन गरीबों की गलियों में सन्नाटा था। यह वह समय था जब इस्राएल ने अपने परमेश्वर को छोड़कर झूठे देवताओं की पूजा शुरू कर दी थी। राजा यरोबाम का शासन था और देश नैतिक पतन के अंधकार में डूब चुका था। इसी समय एक व्यक्ति अपने घर में घुटनों के बल बैठा प्रार्थना कर रहा था। यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता होशे था। वह एक धर्मी पुरुष था जिसने अपना जीवन यहोवा की सेवा में समर्पित कर दिया था। अचानक जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। होशे ने सिर झुकाया, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह परमेश्वर की उपस्थिति थी। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, होशे उठ और मेरी आज्ञा सुन। यह सुनकर होशे कांप उठा। उसने सिर झुकाए हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपकी सेवा में हूँ। परमेश्वर की आवाज दोबारा गूंजी, जा और एक व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह कर, क्योंकि जैसे इस्राएल ने मुझसे विश्वासघात किया है, वैसे ही तेरी पत्नी तुझसे करेगी। परंतु जैसे मैं इस्राएल को प्रेम करता हूँ, वैसे ही तू भी उसे प्रेम करेगा। यह सुनकर होशे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कैसा अजीब आदेश था यह! वह परमेश्वर का आज्ञाकारी दास था, परंतु यह आदेश असामान्य था। एक भविष्यवक्ता को एक व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह करने के लिए क्यों कहा जा रहा था? परंतु वह जानता था कि यहोवा की योजनाएं रहस्यमयी होती हैं, परंतु उनके पीछे हमेशा एक गहरा उद्देश्य छुपा होता है। होशे का हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या यह यहोवा का संदेश हो सकता है? परंतु होशे को संदेह करने का अधिकार नहीं था। उसने अपनी आंखें खोली और दृढ़ निश्चय कर लिया, वह परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करेगा। समरिया की गलियों में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था गोमेर। वह असाधारण रूप से सुंदर थी, लेकिन उसका जीवन पाप और अनैतिकता में डूबा हुआ था। वह उन स्त्रियों में से थी जो धन और सुख के लिए किसी के भी साथ चली जाती थी। एक दिन जब होशे समरिया की भीड़भाड़ वाली गलियों से गुजर रहा था, उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ी। यह गोमेर थी। वह अपनी चमकती आंखों से इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी अमीर ग्राहक की तलाश कर रही हो। परंतु होशे की दृष्टि केवल उसकी बाहरी सुंदरता पर नहीं थी। उसे परमेश्वर की वह आवाज याद आई जो कह रही थी कि यही वह स्त्री है जिससे उसे विवाह करना है। होशे ने धीमे स्वर में कहा, गोमेर। गोमेर ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई भविष्यवक्ता उससे बात करेगा। उसने संदेह से पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, मेरा नाम होशे है और मैं यहोवा का भविष्यवक्ता हूँ। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे विवाह करूं। यह सुनकर गोमेर हंस पड़ी, मानो उसने कोई मजाक सुना हो। उसने कहा, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूं? मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री हूं जिसे लोग पसंद करते हैं, लेकिन सम्मान नहीं देते। मैं तुम्हारे जैसे पुरुष के योग्य नहीं हूं। होशे ने उसकी आंखों में देखा और शांति से उत्तर दिया, परंतु परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। गोमेर कुछ पल के लिए चुप रही। उसे समझ नहीं आया कि यह व्यक्ति मजाक कर रहा है या सच कह रहा है। लेकिन होशे की आंखों में जो सच्चाई थी, वह किसी ने पहले उसमें नहीं देखी थी। कुछ समय बाद होशे और गोमेर का विवाह हो गया। यह विवाह एक रहस्यमयी संकेत था जिसे लोग समझ नहीं सके। एक भविष्यवक्ता और एक व्यक्ति मेल था। पूरे नगर में यह एक चर्चा का विषय बन गया। कैसा भविष्यवक्ता है यह जो एक ऐसी स्त्री से विवाह कर रहा है? परंतु होशे जानता था कि यह केवल उसका विवाह नहीं था, बल्कि यह इज़राइल के लिए एक संदेश था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। गोमेर ने नए जीवन को अपनाने की कोशिश की। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और परमेश्वर ने होशे से कहा, उसका नाम यिज्रेल रख, क्योंकि मैं इस्राएल पर न्याय लाने वाला हूँ।
विवाह के कुछ समय बाद होशे ने महसूस किया कि गोमेर के मन में कोई अशांति थी। वह कभी कभी रात को चुपचाप घर से निकल जाती और जब लौटती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी होती। होशे ने एक रात उससे पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? गोमेर ने नजरें चुराई, नहीं, कुछ नहीं। परंतु होशे जानता था कि अंधकार धीरे धीरे उनके घर में प्रवेश कर रहा था। कुछ ही समय बाद गोमेर का मन पूरी तरह से बदल गया। वह अपने पुराने जीवन की ओर लौटने लगी, जहां वह उन पुरुषों के साथ संबंध रखती थी जो केवल उसे भोग विलास की वस्तु समझते थे। समय बीतता गया और गोमेर पूरी तरह से अपने पुराने जीवन में लौट चुकी थी। उसने होशे को छोड़ दिया था और अब अन्य पुरुषों के साथ रहती थी। नगर के लोग होशे का मजाक उड़ाने लगे। देखो, यह भविष्यवक्ता जिसने एक दुष्ट स्त्री से विवाह किया था अब अकेला खड़ा है। होशे रातों को जागकर यहोवा से प्रार्थना करता, प्रभु, आपने मुझे क्यों इसी परीक्षा में डालने के लिए उसे मेरे जीवन में भेजा था? परंतु परमेश्वर ने फिर से होशे से कहा, जा और अपनी स्त्री को फिर से ले आ। जैसे इस्राएल ने मुझे त्याग दिया वैसे ही उसने तुझे छोड़ा है, परंतु तेरा प्रेम उसकी निष्ठाहीनता से अधिक होना चाहिए। होशे ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। गोमेर अब पहले जैसी नहीं रही थी। जिन पुरुषों के लिए उसने होशे को छोड़ा था उन्होंने उसे त्याग दिया। अब वह एक दासी बन चुकी थी। उसे बाजार में गुलामों की तरह बेचा जा रहा था। होशे को जब यह पता चला तो वह तुरंत उस बाजार में पहुंचा। वहां गोमेर झुकी हुई खड़ी थी। उसकी आंखों में ग्लानि और शर्म थी। नीलामी शुरू हुई। एक सौदागर ने पुकारा, कौन इस स्त्री को खरीदेगा? लोग उपहास करने लगे। किसी को उसमें रुचि नहीं थी। तभी एक आवाज आई, मैं उसे खरीदूंगा। सभी ने मुड़कर देखा।